दोस्तों, विरदाराम जी सियोल के साथ जो कुछ भी हुआ अभी तक उसका खुलासा कहीं भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अभी तक लगातार जारी है, लगातार नेताओं का उनको श्रद्धांजलि देने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया के दबाव से ही सही, लेकिन रविंदर सिंह भाटी भी पहुंच गए विरदाराम जी सियोल को सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ श्रद्धांजलि देने से काम चल जाएगा? न्याय की बात क्यों नहीं हो रही है? कौन दिलाएगा उन्हें न्याय? कौन करेगा उनके करोड़ों की संपत्ति का जो कब्जा करने वाला मामला चल रहा है, उसको सॉर्ट आउट कौन देगा? दरअसल में जिस तरीके से विरदाराम जी सियोल के जीवन काल के जितने पक्ष थे वो सब हमने दिखाने की कोशिश की, और जिस तरीके से इस घटना को इतना समय बीत चुका है, श्रद्धांजलि देने का क्रम तो अभी तक जारी है, लेकिन जब बात आती है न्याय की तो कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो न्याय की मांग कर रहा है। बेशर्ते अभी तक कुछ दिनों पहले हमने भाटी वाला मुद्दा भी उठाया था, सोशल मीडिया के माध्यम से ही, दबाव के माध्यम से ही भाटी गए तो सही, लेकिन क्या सिर्फ जाने से काम हो जाएगा? तो उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं भाटी जैसे नेताओं से, बेनीवाल जैसे नेताओं से। क्या कहते हैं आप? कौन दिलाएगा विरदाराम जी सियोल को न्याय? अब एक सरपंच होता है जो कुछ सैकड़ों की उसकी तनख्वाह होती है, और जब सरपंच पद से उतरता है तो करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, लेकिन कोई उसकी जांच नहीं करता है। एक नेता छोटी सी तनख्वाह में कैसे अरबों का मालिक बन जाता है, कोई उसकी जांच क्यों नहीं करता है? हाल ही में बाड़मेर के अंदर तहसीलदार पकड़े गए, एसीबी उनके पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आई, उसकी जांच त्वरित गति से क्यों नहीं करते हैं? लेकिन एक किसान का बेटा कैसे बड़ा हो गया, एक किसान के बेटे के पास कैसे इतना पैसा आ गया, इसकी जांच आपको करनी है। और जांच इस तरीके से करनी है कि आपने उनके पूरे परिवार को परेशान कर दिया है, आपने एकदम से उनके नाक में दम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू है कि तीसरे ही दिन एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट तब होता है जब दुनिया की सबसे सेफ गाड़ी का मालिक दुनिया की सबसे नॉन सेफ गाड़ी निकालता है, तभी ट्रेलर सामने क्यों आता है? ट्रेलर सामने आता है, तीन बत्तियां दिखाकर फिर क्यों भिड़ जाता है? ये एक्सीडेंट है या साजिश है? इसकी जांच होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? लेकिन प्रेशराइज नहीं कर रहा है कोई ना कोई नेता, बोल रहा है सिर्फ श्रद्धांजलि देने। तो देखने वाली बात है, क्योंकि जनता बहुत सारी उनको पसंद करती है, इसलिए यह नेता दबाव में स्वरूप चले जाते हैं, तस्वीर पर गुलाब डालकर चले जाते हैं, फूल डालकर चले जाते हैं, इतिश्री कर लेते हैं। इतने समझने वाली बात यह है कि विरदाराम जी सियोल जो कुछ भी पैसा कमाता था, जनता की मदद करता था, ज़रूरतमंदों की मदद करता था, शिक्षा पर पैसे खर्च करता था, दान दक्षिणा करता था, इसलिए अंतिम दर्शन में हजारों लोग पहुंचे हैं। लेकिन यह नेता यहाँ तक भी अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। लोग दिखते आ रहे हैं, जा रहे हैं, शब्द बेनीवाल के अलावा एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला, और विरदाराम जी सियोल को सपोर्ट करने की बात करते हैं। आप देखिए, एक युवा उद्यमी होते हुए, किसान का बेटा होते हुए इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, लेकिन अब छोटा सा उनका बालक है। पूरा परिवार को, उनके परिवार को उनके एब्सेंट में हर तरह से परेशान किया जा रहा है, हर तरह से परेशान किया जा रहा है। बिना कोई आपको सिद्ध हुए दोषी करार कर दिया जा रहा है। यह हर जगह लिखा जा रहा है कि वो एक्सप्लिसिटर है, कहीं ना कहीं ड्रग्स का काम करते हैं। ये आरोप सिद्ध होने पर वेट करते हैं कैसे दोषी आप ठहरा सकते हैं उनको, लेकिन ये सारे काम हो रहे हैं। इसके खिलाफ में ये जाने वाले नेता कोई क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों सामने नहीं आ रहा है? समझने वाली बात है। रविंदर सिंह भाटी, उमेदराम जी बेनीवाल, तो कोई भी आप जानने इतिश्री करने कुछ नहीं होगा। अगर आप हजारों की तादाद में जनता यहाँ तक आई हुई है, इसमें सिर्फ अपना वोटर देखकर यहाँ पर जो हो रहे हैं, ये लोगों को भी समझ में आता है कि आप इस बात को देखिए। रविंदर सिंह भाटी, विरदाराम जी सियोल जो है, उनकी सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता, लोग जो उन्हें पसंद करते हैं, उस लोकप्रियता की रोटी में कैसे एक टुकड़ा किसी नेता को मिल जाए, इस मत समय केवल जा रहे हैं। न्याय तो बहुत दूर की बात है।
है। कोई भी नहीं कर रहा है न्याय मिलने वाली बड़ी बात। समझने और सोचने वाली बात यह है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू की, पुलिस के महज उस कार्रवाई के जस्ट बाद कैसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। ट्रैवल कंपनी का मालिक है जिसकी खुद की इतनी बसें चलती है, उनकी रोड एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर ये मान लीजिए साजिश ना हो तो सहयोग भी हो रहा तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव कहता है जांच तो बाद में होगी, पहले बात होनी चाहिए। जहां जांच की बात कोई तैयार नहीं है, ऐसे साफ और सीधी बात यह है कि उस निस्वार्थ आत्मा के लिए कोई अपना स्वार्थ त्यागने को तैयार नहीं हो रहा है। ये सब स्वार्थी लाइन में लगे हुए हैं और सिर्फ तस्वीर पर सिर्फ फूल रख रहे हैं। एक बेनीवाल हनुमान बेनीवाल को देखा जो डंकी की चोट पर विरदाराम जी सियोल का साथ दे रहे हैं और कोई साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब जनता नेता को चुनती है, जनता के वोट की वजह से नेता बनता है, जो जनता किसी शख्स को इतनी मोहब्बत कर रही है कि हजारों की तादाद आ रही है, उनको सिर्फ ज़रूरतमंदों की मसीहा बता रही है, तो फिर क्या डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक जिसको जनता का तंत्र बोलते हैं, उस देश में रहने वाले नागरिकों को समझ नहीं आ रहा है। इतनी सारी जनता किसी के समर्थन में अगर बोल रही है तो कुछ तो बात होगी, बाकी सब छोड़ी जांच बनती है। और सब वो तो विद्याराम जी सियोल तो चले गए, अमर हो गए, उनकी आत्मा तो अमर हो गई, लेकिन जो उनके पीछे का घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनकी जो संपत्ति है उनके पास मिलनी चाहिए। नेताओं को ये बात बोलनी चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों आगे नहीं आ रही है, उनको न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।